महर्षि एक पुस्तक में लिखा है कि कुछ अवसरों पर आत्मानुभूति हुई जिसका प्रभाव कुछ समय पश्चात तक रहकर फिर नष्ट हो गया। परंतु आप कहते हैं कि एक बार ग्रंथि टूट जाने के बाद सदैव के लिए ही टूट जाती है। तो इस स्थायी और अस्थायी समाधि के अनुभव में, आत्म प्रकाश के अनुभव में क्या अंतर है? तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। सच्चिदानंद की ज्योतिर्मय एकात्मक निरंतर स्थिति की उपलब्धि कर शिष्य ने गुरु को आत्मसमर्पण कर विनम्र प्रार्थना की कि वह गुरु की कृपा के लिए दक्षिणा में क्या समर्पित करे। तब गुरु ने आदेश दिया, तुम सदैव शाश्वत निरंतर परमानंद में स्थित रहो, यही मेरी दक्षिणा है, उससे फिसल कर दूर न जाना। तो महर्षि पूर्ण आनंद का अनुभव करके कोई किस प्रकार उस मार्ग से च्युत होकर दूर जा सकता है? अरे हाँ, ऐसा होता है। पूर्व जन्म के अनंत काल के संचित संस्कार उसे हठात बाहर ले आते हैं और इस प्रकार अविद्या उसे घेर लेती है। तो महर्षि अनंत आनंद में स्थिर रहने के लिए कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, उन पर कैसे काबू पाया जाए? वे कठिनाइयां निम्न हैं। पहली है अज्ञान, निज के शुद्ध अस्तित्व की विस्मृति। हम भूल जाते हैं कि हमारा आपा कैसा है, शुद्ध है, चैतन्य है। दूसरी है संशय, जो अनुभव हुआ उस पर आश्चर्य कि वह सत्य का था अथवा असत्य का। तीसरा भ्रांति, मैं देह हूँ, यह विचार तथा जगत को सत्य मानना। ये ऐसी कठिनाइयाँ हैं जो हमें अपने आपे से, अपनी आत्मा से दूर रखती हैं। सत्य का श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन करने से इन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अनुभव को स्थायी और अस्थायी कहा गया है। प्रारंभिक अनुभव अस्थायी होता है, किंतु एकाग्रता द्वारा स्थायी हो जाता है। प्रारंभिक अनुभव से बंधन पूर्णतया नष्ट नहीं होता, वह सूक्ष्म रूप से बना रहता है और समय पाकर पुनः बलपूर्वक प्रकट होता है। परंतु स्थायी अनुभव से बंधन समूल नष्ट हो जाता है और फिर कभी प्रकट नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता में योग भ्रष्ट से तात्पर्य अस्थायी अनुभव को प्राप्त हुए व्यक्तियों से है। तो महर्षि, तब क्या सत्य का श्रवण केवल कुछ सीमित व्यक्तियों के लिए ही है? वह दो प्रकार का है। सामान्य गुरुमुख से उसका निरूपण तथा स्पष्टीकरण श्रवण करना है। तथापि सही पद्धति यह है कि वह स्वयं से प्रश्न करे एवं स्वयं में ही उसकी खोज एवं उसकी प्राप्ति करे कि वह स्वयं ही शाश्वत मैं है। इस अनुभव का मनन करना ही द्वितीय सोपान है तथा एकाग्र हो उसी भाव में स्थिर रहना तृतीय सोपान है। तो महर्षि, क्या अस्थायी आनंद को समाधि कह सकते हैं? नहीं, समाधि तृतीय सोपान का भाग है। तब तो ऐसा लगता है कि जैसे सत्य का श्रवण भी बहुत थोड़े लोगों के लिए ही है। साधक दो श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हैं, कृतोपासक तथा अकृतोपासक। कृतोपासक दृढ़ भक्ति द्वारा अपने पूर्व संस्कारों पर पहले से ही विजय प्राप्त कर चुका है। इस प्रकार उसका मन निर्मल हो चुका है, उसे कुछ अनुभव भी हो चुके हैं, परंतु उनका बोध
ग्रहण नहीं किया है। जैसे ही समर्थ गुरु द्वारा निर्देश मिलते हैं उसे स्थायी अनुभव होता है। द्वितीय श्रेणी के साधक को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। सत्य का श्रवण, मनन तथा निधिध्यासन उसकी सहायता कैसे करेगा? वे साधन उपासना कहे गए हैं जो अंततः उसे आत्म साक्षात्कार करा देते हैं। अंतिम तथा चतुर्थ सोपान मोक्ष है। इस अवस्था का भी विभाजन किया गया है। पहला, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मविद। दूसरा, ब्रह्मविद वर। तीसरा, ब्रह्मविद वर्य। चौथा, ब्रह्मविद वरिष्ठ। किंतु वास्तव में उपरोक्त सभी जीवित अवस्था में ही मुक्त हो जाते हैं।